हेलो फ्रेंड्स, यू वाज डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर लाइंग ऑफ सीवर्स। इसमें हमने टोटल 6 स्टेप्स थे। इसमें 3 स्टेप हमने डिस्कस किए थे। उसमें पहला जो हमने डिस्कस किया था वो सेटिंग आउट था, दूसरा था अलाइनमेंट एंड ग्रेडियंट था, और थर्ड था हमारा एक्सकेवेशन ऑफ द ट्रेंचेस। सो टुडे कंटिन्यू इन दिस लेक्चर, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है उसमें टिम्बरिंग ऑफ द ट्रेंचेस। ठीक है, तो उसमें टिम्बरिंग ऑफ द ट्रेंचेस में यहाँ पे मेनी मेथड्स है। तो देखते हैं हम आगे कि when the depth of the trenches exceed the 1.5 meter to 2 meter and when excavation is made with side vertical, it becomes necessary to support the side by sitting and bracing. This operation is known as the timbering of trenches. किसको हम बोलते हैं टिम्बरिंग ऑफ ट्रेंचेस? तो कि जब हमारा ट्रेंचेस का जो डेप्थ है वो 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर से ज्यादा है, ठीक है, तभी हमको वो ट्रेंचेस कंसीडर करना है। व्हेन एक्सकेवेशन इज मेड विद द साइड वर्टिकल एंड बिकम द नेसेसरी टू सपोर्ट द साइड सीटिंग एंड ब्रेसिंग। जो हमारा वर्टिकल साइड रहेगा, ठीक है, वो गड्ढे में जो हमारा वर्टिकल साइड रहेगा उसको हम क्या करेंगे, तो कि एक सपोर्ट देंगे वर्टिकल साइड, और ब्रेसिंग से हम जो सपोर्ट फ्रेम देंगे, वो सपोर्ट फ्रेम है, वो जो सारी प्रोसीजर है, वो जो सारा ऑपरेशन है उसको हम बोलते हैं टिम्बरिंग ऑफ ट्रेंचेस। इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग मेथड। यहाँ पे टोटल 5 मेथड है। वो 5 मेथड कुछ इस तरह से है कि पहला वाला है स्टे ब्रेसिंग, बॉक्स सीटिंग, थर्ड वर्टिकल सीटिंग, फोर्थ है रनर सीटिंग एंड सिक्स है सीट पाइलिंग। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे फिगर में, कि फिगर में आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे आप पहला फिगर यहाँ पे कंसीडर करो। तो पहले फिगर में यहाँ पे दिया गया है कि भाई यहाँ पे जो कुछ लिखा है, यहाँ पे देख लो आप, वर्टिकल सीटिंग यहाँ पे लिखा है। तो जो पीछे आप देख सकते हो तो कि भाई क्या है कि हमारा वर्टिकल पोजीशन में ये जो हमारा पूरा ट्रेंचेस है, ठीक है, ये हमारा पूरा ट्रेंचेस है। तो इसमें जो वर्टिकल साइड है उसको हमने वर्टिकल सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हमने टॉप और बॉटम में यहाँ पे उसके आगे के स्टेप में क्या दिया गया है, तो कि वेल्स हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो हमने वेल्स यानी कि वो भी पूरा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। उसके बाद हमने क्या लगाया कि उसके बाद हमने यहाँ पे स्ट्रट लगाए हुए, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो इस तरह से कुछ कंडीशन पे हमने लगाए हैं, ठीक है, वो दोनों जो वर्टिकल साइड है उसके बीच में जो हमने लगाया है वो क्या है, उसको हम टेक्निकल वर्ड में स्ट्रट बोलते हैं। तो अभी ये पूरा ट्रेंच है, अभी उसका जो डिस्टेंस 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर से ज्यादा है। तो अभी हम ये ट्रेंच वर्टिकल पोजीशन में वर्टिकल सीटिंग यानी कि टिम्बरिंग यूज कर सकते हैं। अभी दूसरे सेक्शन में आप आ जाओ तो दूसरे में ही कुछ इस तरह से पोजीशन है। अभी हम तीसरे में देखते हैं, तो तीसरे में कुछ अलग सी पोजीशन है। ये फिगर में आप आ जाओ तो ये फिगर में क्या है कि भाई ये फिगर में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सीटिंग दिया गया है, ठीक है। अभी ये फिगर में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सीटिंग दिया गया है, यानी कि हमारे जो पहला फिगर में देखा था वो वर्टिकल साइड था, वो सेम उसी तरह से हमने जो वेल्स प्रोवाइड की है, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे जो हमने पीछे स्ट्रट लगाया, ठीक है, वो हमने क्या कुछ ओरिजिनल तरह से लगाया। उसके आगे जो हमारा वेल्स आता है वो वर्टिकल पोजीशन में, और उसके आगे हमारा जो स्ट्रट है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकोगे कि भाई यहाँ पे दो टाइप की सिचुएशन रहेगी, एक तो हमारी हॉरिजॉन्टल पोजीशन रहेगी और एक वर्टिकल पोजीशन में रहेगा। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है डी वाटरिंग ऑफ द ट्रेंचेस। Excavation of trenches in ground having higher water table or in water logged area great problem because of water in the trench from the side। यहाँ पे क्या है मित्रों कि भाई हमारा जो डेप्थ है वो ज्यादा है, ठीक है। तो अभी ग्राउंड वाटर लेवल जो हाई होगा तो क्या है कि वो पानी से पूरा गड्ढा भर जाएगा। तो हम जो ट्रेंचेस करते हैं तो वो प्रॉपर स्टेबल पोजीशन में नहीं रहेगा। हमारा जो टिम्बरिंग और ट्रेंचेस का जो ऑपरेशन है वो हमारा फेलियर हो जाएगा। क्या है कि वो पानी के बहाव से वो क्या होगा कि उसका पूरा फेलियर हो जाएगा। तो अभी क्या करना होगा कि हमको डीवाटरिंग करना होगा। The timbering provided would be become loose and collapse. Excavation can be carried out by the dewatering the subsoil water. The various method of dewatering can be adopted are, यहाँ पे कुछ 6 टाइप की मेथड है, ठीक है। तो ये मेथड से हम क्या कर सकेंगे कि हमको जो पानी है वो हम निकाल सकेंगे, वो पूरा खड्डे है उसमें से हम पानी निकाल सकेंगे और टिम्बरिंग और ट्रेंचेस का ऑपरेशन हम सक्सेसफुली कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि पहला है वो डाइचिस एंड सम्प है, उसके बाद वेल पॉइंट सिस्टम, थर्ड है सेलो वेल सिस्टम, जो फोर्थ आता है वो डीप वेल मेथड है, वैक्यूम मेथड है और इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड है। तो यहाँ पे टोटल 6 मेथड दी गई है। और उसके आगे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा फोर्थ जो पॉइंट है वो क्या आता है, तो कि लाइंग एंड जॉइंटिंग, ठीक है। अभी क्या है कि हमने भाई जो सारे 3 पॉइंट डिस्कस किए थे वो
तीसरा पॉइंट जो था हमारा, इसमें मेनी फंक्शन थे, यानी कि हमने एक्सकेवेशन किया, टिम्बरिंग एंड ट्रेंचेस किया, उसमें डीवॉटरिंग किया। जो सारे तीनों के तीनों थे वो थर्ड स्टेप में ही हमने इन्वॉल्व किए। अभी हमारा फोर्थ जो स्टेप आ रहा है वो लाइंग एंड जॉइंटिंग आ रहा है, ठीक है। अभी वो सीवर लाइन से, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि भाई हम बिछाएंगे और उसके बाद उसका जॉइंटिंग करेंगे। आफ्टर द बेडिंग कंक्रीट हैज बीन लेड इन द रिक्वायर्ड अलाइनमेंट एंड लेवल्स, द सीवर पाइप आर लोअर डाउन इनटू द ट्रेंच, can be directly handled by mason, their helpers, and larger the pipe's length can be lower by the passing ropes around each end of the pipe length। यहाँ पे क्या है कि आफ्टर बेडिंग ऑफ द कंक्रीट, हमने कंक्रीट कर दिया एंड लेट रिक्वायर अलाइनमेंट एंड लेवल, तो क्या है उसके बाद का स्टेप क्या आएगा कि हमको सीवर लाइन को बिछाना है और उसके बाद उसका लेवल करना है। जो हमारा नीड्स है वो ग्रेडियंट है उसके हिसाब से हमको उसको लेवल में रखना है। फिर उसके बाद हम डायरेक्टली उसको हैंडल कर सकेंगे बाय मेसन थ्रू, या तो फिर मान लो कि कोई लार्ज सीवर पाइप से, तो उसको हम रोप में पासिंग करके उसको हम अलाइनमेंट कर सकेंगे। फॉर वेरी लार्ज पाइप समटाइम मशीन मे हैव टू बी यूज्ड फॉर लोअरिंग डाउन द पाइप इनटू द ट्रेंच, यानी कि क्या है कि मान लो कि कोई पूरा हैवी पाइप है तो उसको हम मैन्युअली मूवमेंट उसको नहीं कर सकेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो कि उसके लिए हमको क्रेन की नीड्स होगी या तो फिर कोई मशीन हमको यूज करना पड़ेगा। द सीवर पाइप यूजुअली लेड फ्रॉम द लोवेस्ट पॉइंट विद देयर सॉकेट एंड फेसिंग अपस्ट्रीम एज शोन इन फिगर। In this way, spigot of each pipe can be easily inserted in the socket of the already laid into each other. The proper jointing is done। यहाँ पे क्या है मित्रों, यहाँ पे आप फिगर में देखो, यहाँ पे फिगर में दिए गए हैं कि हमने टाइप्स ऑफ जॉइंट जब स्टडी किए थे तब मैंने बताया था कि एक स्पाइगोट नामक एक क्या है कि हमारा एंड था, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा स्पाइगोट एंड है, यानी कि क्या है कि उसका जो एंड है वो पतला है और उसका जो हेड है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकोगे कि भाई उसका जो हेड है उसकी विड्थ ज्यादा है, उसका डायमीटर ज्यादा है। तो क्या होगा कि अभी जो वो आगे का जो पीछे का पाइप का पोर्शन रहता है वो भी हेड में यहाँ पे क्या है कि इंटरलॉकिंग हो जाएगा, तो ये इंटरलॉकिंग की पोजीशन में आ जाएगी। उस हिसाब से क्या होगा कि यहाँ पे एक जॉइंट हो गया और उसको हम क्या करेंगे, तो कि हमको जो बिट्यूमेन है, बिट्यूमेन और कंक्रीट से उसको पूरा फिल करेंगे तो वो पूरा जॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो पेग लगाए हैं, यहाँ पे दोनों साइड पेग लगाए हैं, यहाँ पे जो मेरी सेंट्रल लाइन है, ठीक है, वो बोनिंग रोड से मैंने साइड ट्रेल लेके इमेजिनरी लाइन कंसीडर किया है, यानी कि मैं प्रॉपर्ली अलाइनमेंट एंड ग्रेडियंट मेंटेन यहाँ पे कर सकूंगा, ठीक है। और उसका जो बॉटम पोर्शन में कुछ इस तरह की कंडीशन रहेगी कि यहाँ पे जो हम पाइप जॉइंट करेंगे तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पे फिगर मेंटेन होगी, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि भाई हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है कि हाइड्रोलिक टेस्टिंग ऑफ द पाइप, ठीक है। यहाँ पे हमको हाइड्रोलिक टेस्टिंग में टोटल 4 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने टोटल 4 टाइप है, 4 टेस्ट है, तो उसको हम सभी को हमको स्टडी नहीं करना है, लेकिन हम नेक्स्ट टॉपिक में जब आएंगे, ठीक है, तब उसको पूरा हम देखेंगे कि भाई चारों की चारों में क्या प्रोसीजर रहेगी, ठीक है। अभी हम उसका नाम देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला जो आता है वो टेस्ट फॉर स्ट्रेटनेस एंड ऑब्स्ट्रक्शन, जो सेकंड है वाटर टेस्ट, थर्ड वाइज है स्मोक टेस्ट और फोर्थ है एयर टेस्ट। यहाँ पे आ जाएगा क्या है कि हमने जो सीवर लाइन बिछा तो दी, लेकिन उसका टेस्टिंग भी करना जरूरी है, इतना ही कि भाई जो हमने सीवर लाइन है उसमें कहीं लीकेज है कि नहीं है, ठीक है, उसमें जो प्रेशर है वो कितना रहता है, उसमें लीकेज कुछ है तो कहाँ पे आता है, वो नंबर ऑफ लीकेज यहाँ किस किस जगह पे है वो हमको डिफाइन करना रहता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हाइड्रोलिक टेस्टिंग ऑफ द पाइप यहाँ पे लेके फिर उसके बाद हमारा सिक्स्थ और फाइनली स्टेप्स आएगा बैक फिलिंग ऑफ द ट्रेंचेस। आफ्टर द सीवर लाइन हैज बीन लेड एंड टेस्टेड, the trenches are properly backfilled. The earth should be laid equally on either side of the sewer in the layer of about 15 cm thickness। यहाँ पे क्या है कि हमको ऐसा ही नहीं छोड़ देना है, ठीक है। अभी हमारा सीवर लाइन कंप्लीट हो गया तो मान लो कि अभी हमारा काम पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। अभी इसको हम क्या करेंगे, जो भी एक्सकेवेटेड सोइल था उसको हम क्या करेंगे, पूरा बैकफिल करेंगे। तो अभी क्या है कि वो 15 सेंटीमीटर थिकनेस हमको मेंटेन करना है, ठीक है। अभी 15 सेंटीमीटर लेयर में हमको उसका थिकनेस मेंटेन करना है। ईच लेयर शुड बी प्रॉपर्ली वाटर्ड and well rammed. However, the earth filling above the crown of the sewer pipe should be carefully carried out by hand shoring in layer and using the selected earth, यानी कि soft earth without any stone, rubbish, etc. यहाँ पे क्या है कि भाई ईच लेयर है हमको प्रॉपरली वाटर 15 सेंटीमीटर के लेयर में मेंटेन करना है और उसको वाटराइज करना है, फिर उसको रेमिंग करना है, यानी कि कॉम्पेक्शन की जो हम प्रोसीजर करते हैं वो हमको करना है। फिर इसी हिसाब से हमको पूरा का पूरा ट्रेंचेस कवर करना है, ठीक है।
अभी क्या करना है कि मान लो कि उसका सीवर का क्राउन पोर्शन है, यानी कि उसका जो टॉप पोर्शन, तो वहां पे हमको एक केयरफुल रखना पड़ेगा कि भाई जो हमारा कॉम्पेक्शन है वहां पे मीडियम कॉम्पेक्शन करना है, यानी कि जो हमारा कॉम्पेक्शन है उसके हिसाब से वो पूरा जो लाइन है वो ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। और उसके जो ऊपर के पोर्शन में वो उसमें सॉफ्ट अर्थ लाना है, ठीक है। उसमें ना तो कोई स्टोन लाना है कि भाई रबिश मटेरियल है वो वहां पे बिछाना नहीं है। तो ये एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने का है कि भाई अभी कॉम्पेक्शन की प्रोसीजर में वो वहां पे स्टोन आ गए और हम कॉम्पेक्शन करेंगे तो वो क्या होगा कि भाई सीवर लाइन वहां पे ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो वो चीज का हमको ध्यान रखना है। द बैकफिल इज नॉट डन इमीडिएटली आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सीवर लाइन्स। यहाँ पे क्या है मित्रों कि भाई हम बैकफिल है उसकी प्रोसीजर हम डायरेक्टली कंप्लीट नहीं कर सकते, इमीडिएटली कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए कुछ टाइम रहेगा। यानी कि मान लो कि इट इज डन आफ्टर द 7 days फॉर द प्रीकास्ट पाइप एंड आफ्टर द 14 days इन कास्टिंग C2 सीवर आफ्टर कास्टिंग द सीवर, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मान लो कि मेरा प्रीकास्ट पाइप हो गया तो उसके लिए 7 days चाहिए, अभी मेरा कास्टिंग C2 है तो उसके लिए 14 days चाहिए। यानी कि ये क्या इसमें मेनी ऑपरेशन इन्वॉल्व है। अभी हमारा मान लो कि सीवर लाइंस कंप्लीट हो गई, हमने जॉइंटिंग कर दिया, बिछा दिया, अलाइनमेंट एंड ग्रेडियंट कर दिया, सभी ऑपरेशन कंप्लीट हो गए। फिर उसके बाद हमारा जो हाइड्रोलिक टेस्टिंग है वो भी हमको करना पड़ेगा। अभी जब वो हो जाए तब जाके वो पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद 7 days वहां पे कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हमको उसका क्या करना है तो कि बैकफिल ऑफ द ट्रेंचेस करना है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। माई सेल्फ दीपेन टिलवा एंड आई एम फैकल्टी ऑफ डॉक्टर सुभाष टेक्निकल कैंपस। थैंक यू।